हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में लिया था। मात्र ₹1 में लोगों तक गीता उपलब्ध करवाने वाली गीता प्रेस ने अपने 100 साल के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। गीता प्रेस हिंदू धर्म ग्रंथों का दुनिया भर में लोकप्रिय एकमात्र ऐसा प्रकाशक जिसका राजनीतिक जगत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस पर फिलहाल सियासी घमासान शुरू हो गया है। गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बता दिया। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के मौके पर साल 1995 में शुरू हुए गांधी शांति पुरस्कार में प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र के अलावा 1 करोड़ की राशि भी दी जाती है, लेकिन गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने कहा है कि उन्हें सम्मान स्वीकार है परंतु राशि नहीं। हालांकि उन्होंने सम्मान के ऐलान पर सरकार को धन्यवाद दिया है। कैसे हुई शुरुआत? गोयंदका लोगों तक ऐसी भगवद गीता पहुंचाना चाहते थे जिसमें कोई गलती न हो। इसके लिए उन्होंने 1922 में कलकत्ता की वाणिक प्रेस को संपर्क किया, लेकिन इसमें कई गलतियां रह गई। जब गोयंदका ने इस बारे में प्रेस के मालिक से बात की तो वह गुस्सा हो गया। उसने गोयंदका से खुद अपनी प्रेस लगाने को कहा। इसी समय गोरखपुर के घनश्याम दास जालान ने इसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। इस तरह गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हुई। छपाई मशीन अमेरिका के बोस्टन से मंगाई गई। 1926 में इसे नई जगह शिफ्ट किया गया जहां यह आज तक है। उस समय इस जमीन को ₹10,000 में खरीदा गया था। आज यह प्रेस 1.45 लाख स्क्वायर फीट के कैंपस में फैली है। मारवाड़ी व्यवसायी थे गोयंदका। आधिकारिक तौर पर गीता प्रेस की शुरुआत 1923 में जयदयाल गोयंदका ने की। वह पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मारवाड़ी व्यवसायी थे। वह बिजनेस के सिलसिले में काफी टूर करते थे। उनके दिमाग में ऐसा कुछ करने की योजना काफी समय से थी। बिजनेस के सिलसिले में शहर कस्बों में घूमते थे। उनका बिजनेस कॉटन, कैरोसिन तेल, टेक्सटाइल्स और बर्तनों का था। इस बिजनेस की वजह से वह छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक काफी घूमते थे। वह धार्मिक शख्स थे। अलग अलग कस्बों और शहरों में उनके दोस्त थे जिनमें व्यवसायी ज्यादा थे। ये सभी लोग सत्संग करते थे, धार्मिक किताबों पर चर्चा करते थे। सबसे ज्यादा चर्चा भगवद गीता को लेकर होती थी। चाहते थे कि गीता को हिंदी भाषा में टीका के साथ छापें। समस्या ये थी कि तब गीता केवल संस्कृत में उपलब्ध थी। गोयंदका और उनके मित्रों को गीता के अच्छे और आधिकारिक अनुवाद की तलाश थी जिसमें उसकी अच्छी टीका भी हो। उन सभी ने कोशिश किया कि गीता को इस तरह से किसी प्रकाशक से छपवाया जाए, लेकिन ये कारगर नहीं हो सका। तब गोयंदका ने तय किया कि अब वो अपना ही प्रकाशन हाउस खोलेंगे और उसी से ऐसी अनुवादित गीता छापेंगे। वैसे गोयंदका ने खुद भी गीता पर टीका संबंधी किताब समेत कई किताबें गीता प्रेस के लिए लिखी। उन्होंने अपने जीवन में 100 से ज्यादा किताबें लिखी। इस बारे में एक बात और कही जाती है। दरअसल कोलकाता में जयदयाल गोयंदका ने गोविंद भवन सत्संग के लिए लिया। इसमें ज्यादातर लोगों के पास गीता नहीं होती थी। ये आसानी से मिलती भी नहीं थी। पहले उन्होंने इसे बाहर से तो छपवाया, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था। तब उन्होंने खुद ही प्रेस लगाकर इसे हिंदी अनुवाद में और टीका सहित इसे छापने के बारे में सोचा। गोरखपुर में इसलिए लगा गीता प्रेस। गोयंदका के दोस्त घनश्याम जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। दोनों ने उन्हें सुझाव दिया कि वो गोरखपुर में प्रेस लगाएं, जिसकी देखभाल वो कर लेंगे। उन्होंने सेट ऑफर दिया। अप्रैल 1923 गीता प्रेस गीता के पहले अनुवाद को टीका के साथ छापने के लिए तैयार था। ये छपाई हैंड प्रिंटिंग प्रेस पर हुई, जिसे ₹600 में खरीदा गया था। बताते हैं कि गीता प्रेस के लिए सबसे पहले जिस घर को किराए पर लिया गया उसका किराया तब ₹10 था। तब देश में भी महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक बदलाव हो रहे थे।
शुरू के 03 साल गीता प्रेस उतार चढ़ावों के बीच झूलता रहा, लेकिन 1926 तक वह हिंदी प्रकाशन व्यवसाय में एक गंभीर पहचान बना चुका था। इसी दौरान उन्होंने मंथली मैगजीन कल्याण छापनी शुरू की। ये पत्रिका पूरी तरह से हिंदू धर्म को समर्पित थी। इस समय देश गुलाम था। कई तरह के महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि गीता प्रेस की हिंदी मासिक पत्रिका कल्याण के शुरुआती अंकों की करीब एक साल 1926 से 27 तक छपाई श्री वेंकटेश्वर मुद्रणालय मुंबई में हुई। बाद में इसकी छपाई गोरखपुर में होने लगी। हिंदी भाषा बढ़ रही थी और राष्ट्रवाद भी। गीता प्रेस हिंदी में किताबें निकाल रहा था, जो हिंदुओं की भाषा थी। हिंदी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब हिंदुओं और मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावना चरम पर थी, बढ़ रही थी। इसने कल्याण जैसी पत्रिका के लिए जगह ही नहीं बनाई, बल्कि उसकी गति को भी तेज किया। ये एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद का प्रसार करने का वाहक बनी। कल्याण पत्रिका हनुमान प्रसाद पोद्दार देखते थे। शुरुआती सालों में कल्याण पत्रिका का हनुमान प्रसाद पोद्दार देखते थे, जो मारवाड़ी नेता के तौर पर उभर रहे थे और उनका संबंध हिंदू महासभा से था। लिहाजा कल्याण के जरिए सनातन धर्म के दृष्टिकोण और उसको बढ़ावा देने का काम भी जारी था। पोद्दार यद्यपि सियासी नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर काफी मुखर बातें लिखते थे। हालांकि इन सब के बीच कल्याण पत्रिका कुल मिलाकर राष्ट्रवाद और आधुनिक भारत की योजना को मुख्य तौर पर आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। बहुत सस्ते में हिंदू धार्मिक किताबें छापी जा रही थीं। कल्याण के साथ गीता प्रेस बहुत सस्ते में रामायण, गीता, महाभारत, पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक किताबें छाप रहा था। इसने गीता प्रेस को अलग पहचान दी। अंग्रेजों के जमाने में देश में जो भी बड़े किताबें प्रकाशित करने वाले प्रकाशन हाउस थे, वो सभी धीरे धीरे बंद होते गए, लेकिन गीता प्रेस का सिलसिला चलता रहा। ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली समेत 15 से ज्यादा भाषाओं में किताबें छापते हैं। देश भर में उनके अपने 20 से ज्यादा रिटेल स्टोर हैं, जबकि 2500 से ज्यादा विक्रेता उनकी किताबें बेचते हैं। ये विदेशों में भी बिकने जाते हैं। साथ ही ऑनलाइन तौर पर भी किताबें बेचने का प्लेटफॉर्म धड़ल्ले से चल रहा है। महात्मा गांधी के सुझाव। गीता प्रेस एक ट्रस्ट के तौर पर काम करता है। उसका लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है। लोगों को कम कीमत पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। गीता प्रेस में छपी पहली पुस्तक की कीमत 1 रुपए थी। साल 1926 में गीता प्रेस ने कल्याण नाम से मासिक पत्रिका निकालने का फैसला किया। पत्रिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपना लेख लिखा। गांधी जी ने 1927 में गीता प्रेस को 2 सुझाव भी दिए थे। उनका कहना था कि पत्रिका में कोई विज्ञापन न छापा जाए और किसी किताब की समीक्षा न हो। गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी कहते हैं कि प्रेस ने 90 साल से गांधी जी के सुझावों का उल्लंघन नहीं किया है। आज गीता प्रेस गोरखपुर का पर्याय बन गई है। कोरोना में गीता प्रेस का कारोबार खूब बढ़ा, मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। कोरोना में जबकि दुनिया भर के प्रकाशक मुश्किल में थे, तब गीता प्रेस फल फूल रहा था। इन दिनों उनकी किताबों की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इतनी अधिक मांग आ रही थी कि उसको पूरा करना मुश्किल हो रहा था। गीता प्रेस के आधिकारिक सूत्र बनाते हैं 2022 से 23 में गीता प्रेस से 111 करोड़ की 240 करोड़ प्रतियां बेची गईं। गीता प्रेस हर साल रामचरितमानस की 10 लाख प्रतियां बेचता है। हर महीने छपने वाली कल्याण पत्रिका का प्रिंट ऑर्डर 1.60 लाख का है। पिछले कुछ सालों में कल्याण की 17 करोड़ कापियां बेची जा चुकी हैं। घाटे की भरपाई कैसे होती है? गीता प्रेस के बारे में अक्सर ये भी सुना जाता है कि वो घाटे में रहता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि मूल तौर पर गीता प्रेस को चलाने वाली मुख्य संस्था गोविंद भवन कार्यालय है। ये गीता प्रेस के साथ कई संस्थाओं को संचालित करता है।
जिसमें कोलकाता का गोविंद भवन, ऋषिकेश का गीता भवन, ऋषिकेश का ही आयुर्वेद संस्थान, वैदिक स्कूल शामिल हैं, तो गीता प्रेस के घाटे को इन संस्थाओं की कमाई से पूरा किया जाता है। ना दान और ना विज्ञापन। गीता प्रेस की वेबसाइट कहती है कि ना तो हम कभी दान लेते हैं और ना ही कभी कोई विज्ञापन अपनी किताबों या पत्रिका में छापते हैं। गीता प्रेस का कामकाज रोज सुबह प्रार्थना के साथ शुरू होता है। जब तक दिन भर प्रेस में काम चलता है, एक शख्स भगवान का नाम लिए चारों ओर घूमता रहता है। बेहतरीन रिसर्च लाइब्रेरी। गीता प्रेस ने कुछ मामलों में बहुमूल्य धरोहरों को भी संजोया है। यहाँ एक रिसर्च लाइब्रेरी है जहां गीता और अन्य धार्मिक किताबों की पुरानी से पुरानी पांडुलिपियां, दस्तावेज और हर तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें मिल जाएंगी। साथ ही उनकी एक चित्र गैलरी है जहां देवताओं, संतों और धर्म से जुड़ी अमूल्य धरोहरें भी हैं। गीता प्रेस की हर किताब का आवरण या अंदर का चित्र देश के चित्रकारों और गीता से जुड़े चित्रकारों की टीम बनाती है। वो सभी यहाँ संग्रहित हैं। गीता प्रेस का मुख्य द्वार खासा दर्शनीय। गीता प्रेस का मुख्य द्वार और भवन अपने आप में दर्शनीय है। ये नया द्वारा और नया भवन 1955 में बनकर तैयार हुआ था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था। इस भवन का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और धर्म के साथ वैविध्य स्थापत्य कला के दर्शन कराता है। फिर जमीन पर नहीं रखी जाती किताबें। गीता प्रेस में छप जाने के बाद बाइंडिंग से बाजार तक लाने की प्रक्रिया में उस कागज को फिर कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। इस खास यात्रा का समापन हो गया। गीता प्रेस एक अनमोल निधि जो हिंदू धर्म और संस्कृति के समृद्ध भंडार को संरक्षित रखती है और आध्यात्मिकता को विकसित करती है। इनके संघर्ष और सफलता की गाथा भारतीय इतिहास की एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आइए हम भविष्य में भी उनके प्रकाशनों के माध्यम से अपने जीवन में धार्मिकता और सद्भावना को संजीवनी दें। गीता प्रेस ने नहीं सिर्फ पुस्तकें छपाई हैं, बल्कि आत्मा को जीवंत किया है। आइए उनके संदेश को आत्मसात करते हैं और एक साथ इस सफलता की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद और नमस्ते। भजन संगीत के साथ गीता प्रेस के इस अमूल्य संस्थान को समर्पित। धन्यवाद।